कॉल स्पैन। तो अब ये कॉल स्पैन क्या है और इसके साथ एक और आता है रो स्पैन, वो दोनों को हम लोग अच्छे समझेंगे। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाए। कॉल स्पैन का फीचर क्या है, चलिए इसको समझते हैं। कॉल स्पैन का मतलब है कॉलम स्पैन, ठीक है। मतलब आप कॉलम को डिवाइड करोगे। अब आप कॉलम को कैसे डिवाइड करोगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे ये जो कॉलम है इसको हमने दो में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ये जो एज है इस कॉलम को हमने डिवाइड नहीं किया, तो आप देख सकते हो ये डिवाइडेड नहीं है। अब डिवीजन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देख सकते हो ये जो नेम कॉलम है ये दो कॉलम में डिवाइड हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। लेकिन एज में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मार्क्स में भी मैंने इसको डिवाइड कर दिया, कितने में, 1 2 3 4, इजी। अब ये करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, कॉल स्पैन। कैसे यूज करना पड़ता है वो मैं आपको अभी डायरेक्टली कोडिंग करके बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले थ्योरेटिकली हमें समझना पड़ेगा कि ये क्या है। तो ये जो टेबल है इसके अंदर कितने रोज है काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। कितने रोज हो गए, 5 रोज हो गए। मतलब कितने टीआर आएंगे, 5 टीआर आएंगे, राइट। अब पहला वाला जो टेबल रो है उसके अंदर कितने डेटा है या फिर कितने हेडिंग्स हैं, नेम एज मार्क्स, बस 3 है, राइट। बस 3 है। तो आप इसे कैसे लिखोगे, नॉर्मली मेरा पहला रो बनेगा, उसके अंदर मैं टीएच डालूंगा। अब ये जो मेरा पहला है वो है नेम, राइट। लेकिन नेम जो है वो डिवाइडेड है दो और कॉलम्स में, तो मुझे यहां पे मेंशन करना पड़ेगा कॉल स्पैन इक्वल टू 2। उसके बाद मुझे यहां पे नेम लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने नेम तो डाल दिया, नेम के साथ मैंने ये भी बोल दिया कि ये जो कॉलम है ये दो भाग में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे नोटिफाई कर दिया है। नेक्स्ट वाला जो है वो है एज। एज किसी चीज में डिवाइड हो रहा है नहीं, तो इसका हम लोग नॉर्मली जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। फिर आता है हमारा मार्क्स। मार्क्स जो है वो डिवाइडेड है कितने कॉलम्स में, 4 कॉलम्स में। तो हमें यहाँ पे कॉल स्पैन इक्वल टू 4 लिखना है और फिर लिखना है मार्क्स। मार्क्स के बाद हमारे पास कुछ और है नहीं है, तो इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। यही होता है हमारा पहला रो, यही होता है हमारा कॉल स्पैन का फीचर। अब आप यहाँ पे नोटिस करो कि ये जो कॉल स्पैन तो मैंने यहाँ पे दिया है इसका मतलब क्या है कि उतने कॉलम्स डिवाइड हो गए हैं, राइट। तो मतलब अगर मैं काउंट करूं तो इस वाले में 2 कॉलम है, इस वाले में 1 कॉलम है और इस वाले में 4 कॉलम है। टोटल कितने हो गए, 4 5 6 7, टोटल 7 कॉलम हो गए। मतलब कि नीचे का जो डेटा है उसमें 7 वैल्यूज आने चाहिए, राइट। मतलब कि 7 TD आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये एक प्रूफ है, ये करेक्शन है कि मैंने यहां जो वैल्यू दिया है वो सारे सही हैं, राइट। तो ऐसे आप एनालाइज कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये कैसे करेक्ट आउटपुट मिल सकता है इसका। तो इसको मैं करके दिखाता हूं, देखते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे हम लोग सबलाइन पे। तो यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम को ऐसे ही रखूंगा, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे क्लोज कर देता हूँ, ओके। और सबलाइन पे हम लोग, ये था हमारा टेबल का डेटा, इसी के नीचे हम लोग, अच्छा मैंने क्लोज नहीं किया है टेबल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप टेबल को प्लीज क्लोज करना। यहाँ पे HR लगाते हैं और यहाँ पे हम लोग अपना सेकंड टेबल स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ब्राउजर पे आपको दिखा देता हूँ। तो दिस इज हाउ इट इज लुकिंग। अभी मैं क्या करूंगा, मुझे अपना सेकंड वाला टेबल बनाना है, मतलब कॉल स्पैन वाला। तो मैं सबलाइन पे जाऊंगा, इसको खोल लेते हैं, इसको खोल लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग अपना टेबल चालू करेंगे। तो अब सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, टेबल रो बनाना है, क्योंकि उसी के अंदर मेरा पूरा डेटा है। और यहाँ पे आता है TH। TH के अंदर मैं दूंगा कॉल स्पैन का वैल्यू। कॉल स्पैन का वैल्यू आएगा 2, क्योंकि नेम मेरा 2 कॉलम में डिवाइड हो रहा है, तो नेम, इसको बंद कर देंगे। उसके बाद जो दूसरा TH है उसके अंदर मेरे पास सिर्फ एज है, और जो तीसरा TH है उसमें मेरा जो कॉल स्पैन है वो है 4, तो यहाँ पे हम लोग देंगे मार्क्स, इसको भी बंद कर देंगे। और ये हमारा
पहला रो जो है वो कंप्लीट हो गया है। दूसरा रो में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को डालना है फिर से टीएच, लेकिन इस बार कोई भी कॉलम डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टीएच के साथ हम लोग देंगे फर्स्ट नेम, क्योंकि पहला जो टीएच है वो वही है। यहाँ पे कुछ भी कॉलम डिवाइड नहीं हो रहे, आप देख सकते हो, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कोई कॉल स्पैन अब नहीं यूज करना है मुझे, राइट। डायरेक्टली मुझे वैल्यूज डालनी है, तो डायरेक्टली सिर्फ वैल्यूज डालेंगे। यहाँ पे लिख देंगे लास्ट नेम, राइट। अब ये जो थर्ड है, आप देखो यहाँ पे ये जो थर्ड डेटा है ये एम्प्टी है, करेक्ट। तो ये हमें एम्प्टी रखना है, इसमें हमें कुछ नहीं डालना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है उसमें हमारा मैथ्स आएगा, उसके बाद हमारे पास इंग्लिश आएगा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आएगा सोशल, और जो नेक्स्ट है वो आएगा साइंस। इतना लिखने के बाद चेक करते हैं कि हमारा जो रो है वो कैसा दिख रहा है। सेव कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे प्रूफ के हिसाब से देखो कि यहाँ पे 2, 1 3, फिर 4, 7, मतलब 7 कॉलम्स होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम्स यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं। इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं, रिलोड करते हैं पेज को, ये मेरा आ गया यहाँ पे। लेकिन इसमें बॉर्डर नहीं लगाया मैंने, इसको बॉर्डर, पहले बॉर्डर लगा लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से चेक करेंगे। तो बॉर्डर 2 दे देते हैं, इसको चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम चीज है, नेम हमारा 2 कॉलम में डिवाइड हो गया है, एज हमारा कोई भी कॉलम में डिवाइड नहीं है और उसके अंदर कोई डेटा भी नहीं है, और मार्क्स हमारा 4 और कॉलम में डिवाइड हो गया है। वो कॉलम्स है मैथ, इंग्लिश, सोशल, साइंस। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने सबलाइन पे जाना है और बाकी के कोड्स को लिखना है, मतलब कि ये जो डेटा है वो हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरा रो पे आएंगे, राइट, और इस रो पे हमें अपने वैल्यूज डालने हैं। तो टीडी के अंदर सबसे पहला जो जाएगा वो जाएगा कृष्णा, फिर जाएगा हमारे पास राज। ये नॉर्मली है जैसे हम टेबल बनाते हैं उसी टाइप्स, तो इसमें कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये समझना है कि कॉलम कैसे डिवाइड करना है, अगर आप वो समझ लिए उसके बाद आपको सिर्फ डेटा ही फिल करना है। तो टेबल डेटा 85। अब ये देखिए थोड़ा टीडियस हो जा रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, तो इसको आप ऐसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि बाकी का जो डेटा है वो नंबर ही है। तो मैं यहाँ पे 85, इसको 45 और यहाँ पे 89 एक और डाल देते हैं, जो कि है साइंस का मार्क्स 56, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पूरा डेटा। अब इसके बाद एक और रो है उसमें अलग डेटा है, तो क्या करेंगे, इस रो को हम लोग बंद करके इस पूरे रो को कॉपी कर लेंगे, राइट, और इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे नाम चेंज करना है हमें बस, तो मोहन कुमार और शुभम गर्ग है। नंबर तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, तो मोहन और यहाँ पे गर्ग। नंबर मैं सेम ही रख रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको बस दिखाना है टेबल, तो मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे सेम, इसको बस हम लोग कर देंगे शुभम और इसको गुप्ता। इतना करने के बाद आप जो अपना टेबल देखोगे तो आप कुछ ऐसा नजर आएगा, और ऐसा ही था हमारा पीपीटी में भी, राइट। तो ये होता है कॉल स्पैन का फीचर, मतलब आप जो अपने कॉलम को डिवाइड करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको कॉल स्पैन का यूज करना है। कहाँ पे यूज करना है वो मैंने आपको अभी अभी दिखाया, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा आपका कॉल स्पैन।